हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माहीएस। फ्रेंड्स, ये पेपर मैं जो सॉल्व कराने जा रही हूँ ये वेस्टर्न आर्ट की गुफाओं से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो वेस्टर्न में प्रागैतिहासिक चित्रकला होती थी, जहाँ पे जैसे इंडिया के प्रागैतिहासिक चित्रकला होती थी, उसी तरह वेस्टर्न के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे भी क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अल्तामिरा गुफा है, इसमें फोंट द गॉम है, ला कंबालेली गुफा है, लास्को गुफा है और अन्य विभिन्न गुफाएं हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जिनका हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। इसका डिटेल में अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसको डिटेल में भी आपको एक वीडियो बना के सॉल्व करा दूँगी, बता दूँगी। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा के बारे में पढ़ेंगे। अल्तामीरा और जोगीमारा तो इंडियन है। अल्तामीरा, पोंतागम, ल कंबारेली, लास्को गुफा, ये सारी गुफाओं के बारे में MCQs हैं। ये लगभग 70 क्वेश्चंस हैं जो कि आगे कमिंग एग्ज़ाम KVS, NVS, GTS, DSSB, UP, TGT, PGT और तमाम एग्ज़ाम्स के लिए जो फाइन आर्ट्स से जुड़े हैं उसमें सब में ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं का पता चला था। तो ये क्वेश्चन है कि इसका पता कब चला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19वीं शती के अंत में पता चला था। राइट आंसर इज 2B, 19वीं शती के अंत में। ठीक है, अल्तामीरा गुफा का सर्वप्रथम पता कब चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्तामीरा गुफा का सर्वप्रथम पता चला था 1869 में। ये याद करने वाला है। राइट आंसर इज A, 1869। वो कौन था जिसने सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा द्वार को देखा था। राइट आंसर इज D, एक शिकारी ने। राइट आंसर इज D, एक शिकारी ने। क्वेश्चन नंबर 4, मार्सेलिनो द सातुओला नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने अल्तामीरा में उत्खनन आरंभ कराया था। ऑप्शन है 1880 में, 1860 में, 1879 में, 1895 में। राइट आंसर इज C, 1879। राइट आंसर इज C, 1879 में मार्सेलिनो द सातुओला नामक एक स्थानीय व्यक्ति ने अल्तामीरा गुफा का उत्खनन आरंभ कराया था। वह कौन थी जिसने अल्तामीरा गुफा की छत पर अंकित चित्र देखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, मेरिया है ये। ठीक है, मेरिया का उम्र उस समय क्या था जब अल्तामीरा गुफा का चित्र देखा गया था। ठीक है, तो मेरिया एक गर्ल थी जो कि उस समय 5 इयर्स की थी। ठीक है, 5 इयर्स की थी। राइट आंसर इज D, 5 इयर्स की थी। सेंतेंदर से 31 किलोमीटर दूर उत्तरी स्पेन में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है। अल्तामीरा गुफा, 3 भाइयों की गुफा, सेंतियन गुफा, ला पैसिगा। राइट आंसर इज A, अल्तामीरा की गुफा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, अल्तामीरा कहाँ स्थित है। अल्तामीरा, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि अल्तामीरा की गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर इज स्पेन में स्थित है। ठीक है, ये हो गए 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 9 क्वेश्चंस। अल्तामीरा गुफा के चित्रों में अधिकांश रंगों का प्रयोग हुआ है। तो अल्तामीरा के चित्रों में अधिकांश रंगों का प्रयोग हुआ है लाल गेरू रंग का। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि हम लोग इंडियन पेंटिंग जब देखते हैं तो उसमें भी लाल गेरू रंगों का प्रयोग हुआ है। ये वेस्टर्न हम केव आर्ट के बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी गेरू के रंग का प्रयोग होता था। तो ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गुफा में लगभग कितने चित्र हैं। अल्तामीरा की गुफा में कितने चित्र पाए गए हैं। तो 150, 150 आंसर इसका हो जाएगा। राइट आंसर इज B। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अधिकांशतः किस पशु का अंकन हुआ है। तो उस समय सबसे ज़्यादा जो चित्रित होते थे वो बाइसन के होते थे और यहाँ अल्तामीरा में भी बाइसन का चित्र ही अंकित हुआ है। राइट आंसर इज A, बाइसन। आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई थी। आदिम कला
जो वेस्टर्न में पाई गई थी वो सर्वप्रथम अल्तामीरा में पाई गई थी। ठीक है, अल्तामीरा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अल्तामीरा में ही सर्वप्रथम आदिम कला पाई गई थी। यहाँ पर कौन से पशु का दुर्लभ रूप में चित्रांकन देखने को मिलता है? कौन से पशु का दुर्लभ रूप में चित्रांकन देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भेड़िया। राइट आंसर इज ए, भेड़िया। ठीक है, पशु आकृतियाँ प्राय ऊंची बनी हैं। कितनी ऊंची बनी है, इसमें क्वेश्चन ये है कि कितनी ऊंची बनी है। तो 3 फीट से 7 फीट तक और 2 फीट से 3 फीट तक। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 फीट से 6 फीट तथा कभी कभार 7 इंच तक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 फीट से 6 फीट तक, कभी कभी 7 इंच तक बनती थी प्रायः पशु आकृतियाँ। यहाँ के पशुओं का चित्रांकन हुआ है शिकारी मुद्राओं में, क्रीड़ा मुद्राओं में, प्राकृतिक मुद्राओं में, आक्रोशित मुद्राओं में। इसका राइट आंसर प्राकृतिक मुद्राओं में दिया है। ठीक है, राइट आंसर इज बी, प्राकृतिक मुद्राओं में। एक चित्र में किस पशु को मरणासन अवस्था में शक्तिहीन गिरा हुआ दिखाया गया है? ये अल्तामीरा गुफा की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, घायल वृषभ को मरणासन अवस्था में गिरा हुआ दिखाया गया है। सांभर हिरनी की लंबाई है। इस गुफा में एक सांभर हिरनी का चित्र है जिसकी लंबाई है 7 फीट 4 इंच। ठीक है, 7 फीट 4 इंच। राइट आंसर इज डी, 7 फीट 4 इंच। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ के चित्रण समय को माना गया है। चित्रण समय को क्या माना गया है? राइट आंसर इज 12,000 ईस्वी पूर्व, 12,000 ईस्वी पूर्व माना गया। राइट आंसर इज सी, 12,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहाँ कहा गया है? किसको? सिस्टाइन चैपल जो था वो एक आर्ट और वास्तु के रूप में बहुत ही सुदृढ़ और सुलभ सुंदर था, तो इस वजह से प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल किसे कहा गया, इस तरह से क्वेश्चन आया है। तो सिस्टाइन चैपल जो था वो कहा जाता था अल्तामीरा गुफा को। राइट आंसर इज सी, अल्तामीरा गुफा को। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोन द गाम के बारे में। फोन द गाम भी एक गुफा है, पाश्चात्य शैली की गुफा है, इसमें भी बहुत सारे चित्र पाए गए हैं। तो व्यून घाटी में स्थित गुफा का नाम बताओ। व्यून घाटी में स्थित जो गुफा है वो फोन द गाम है। राइट आंसर इज डी, फोन द गाम। फोन द गाम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फोन द गाम के बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, फोन द गाम गुफा के चित्रों का उद्घाटन कब हुआ? कब इस चित्र को पाया गया? इसका उद्घाटन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1901 में, 1901 ईस्वी में। राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इस गुफा में लगभग कितने चित्र हैं? फोन द गाम की गुफा में लगभग 200 चित्र पाए गए थे। राइट आंसर इज सी, 200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन द गाम की अधिकांश चित्रकृतियाँ किस युग की मानी जाती हैं? आरंभिक व मध्य मैग्देलियन युग की, अरिग्नेशियन युग की, पेरिगार्दियन युग की और नवपाषाण युग की। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरंभिक व मध्य मैग्देलियन युग की। ठीक है, प्रागैतिहासिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये युग में फोन द गाम की चित्राकृतियाँ बनी थी। ठीक है, बाइसन चित्रों की संख्या 80, जंगली अश्व 40, मैथम 23, बारहसिंगा 17 और जंगली वृषभ 8, गैंडे 2, 1 या 2 बिल्ली की जाति के पशु, एक भेड़िए व रिछ आदि अंकित पशुओं की गणना किस गुफा में हुई है? तो ये सारे जो हैं वो फोन द गाम में पाए गए हैं। ठीक है, राइट आंसर इज बी, फोन द गाम में पाए गए हैं। ये आप क्वांटिटी याद कर सकते हैं। बाइसन चित्रों की संख्या 80, जंगली अश्व 40, मैथम 23, बारहसिंगा 17, जंगली वृषभ 8, गैंडे 2, 1 या 2 बिल्लियाँ। अब लकम्बारेली गुफा के बारे में पढ़ेंगे। लकम्बारेली में किस पशु का चित्रण उत्तम माना जाता है? लकम्बारेली का उत्तम है हाथी, जिसको मैमथ बोलते हैं। ठीक है, इस गुफा में कुल कितने चित्रों की संख्या बताई गई है? इस गुफा में कुल 300 चित्र बताए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। 116 अश्व, 37 बाइसन, 10 रिक्ष, 14 बारहसिंगा, 13 हाथी, 9 बकरे, 7 पशुमुंड, 5 हिरन, 3 हिरनी, 5 सिंह, 1 लोमड़ी तथा 39 मानव आकृतियाँ, यह गणना किस गुफा में की गई है? तो यहाँ पे भी हम इसका आंसर देंगे लकम्बारेली गुफा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
लवकंबा रैली का सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से क्या महत्व है? ठीक है, तो सांस्कृतिक दृष्टि से इसका महत्व है, अंकित मानवाकृतियों के लिए इसका ज़्यादा महत्व देखा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लास्को गुफा के बारे में, जो कि वेस्टर्न की मीन्स पाश्चात्य की एक बहुत ही फेमस गुफा है। लास्को की गुफाओं की खोज कब हुई थी? लास्को की गुफाओं की खोज 1940 में हुई थी। राइट आंसर इज सी, 1940 में। नेक्स्ट, समस्त फ्रांको कैंटरबरियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाता है? वो माना जाता है आपके लास्को गुफा को। ठीक है, सी, लास्को गुफा। चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित लास्को गुफा किस घाटी में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरेज घाटी। ठीक है, वेरेज घाटी में। राइट आंसर इज डी, वेरेज घाटी। एक वर्णनात्मक चित्र में जिसमें घायल बाइसन को बेधता हुआ भाला सींगों से वार करने की मुद्रा में तथा उनके सामने एक मनुष्य जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ अंकित है। संबंधित गुफा का नाम बताओ। देन राइट आंसर इज फर्स्ट, लास्को, ए, लास्को। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाता है आप लोगों को? एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, लास्को गुफा का विख्यात चित्र है। लास्को गुफा का विख्यात चित्र कौन सा है? तैरते हुए हिरण या विशालकाय या आक्रमण करता हुआ महिष, इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज तैरते हुए हिरण इसका विख्यात चित्र है। राइट आंसर इज ए, विख्यात चित्र है तैरते हुए हिरण। लास्को में एक विशाल गाय का चित्र है जिसमें रंगों का प्रयोग हुआ है। देन राइट आंसर इज बी, लाल तथा काले रंग का प्रयोग हुआ है। लास्को गुफा में जो विशाल गाय बनी थी उसका चित्रण लाल तथा काले रंग से हुआ था। तैरते हुए हिरण के चित्र की संपूर्ण लंबाई है। ये जो तैरते हुए हिरण जो विश्वविख्यात चित्र था लास्को गुफा का, उसकी लंबाई कितनी है यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर इज सी, 16 फीट 6 इंच, 16 फीट 6 इंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कौन सी गुफाएं चरम विकसित स्थिति को प्राप्त करती हैं? देन राइट आंसर इज सी, लास्को गुफा, चरम विकसित स्थिति को। गुफाओं में भी कौन सी गुफा में सबसे ज़्यादा, जैसे हम पढ़ते हैं अपनी गुफाओं के बारे में कि अजंता एलोरा की गुफाएं, वो तो चलो बहुत बात की हैं, परंतु कौन सी गुफा में सबसे ज़्यादा विकसित चित्र मिले हैं, तो उस तरह से अजंता गुफा हो जाता है, वहाँ की गुफा लास्को गुफा है। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अंगुली एवं तुलिका द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त बारीक चूर्ण का बुक्का उड़ाकर गीली दीवार पर रंग लगाने की विधि कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्को में। राइट आंसर इज डी, लास्को में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य गुफाएं जो वहाँ की थी उन सारी गुफाओं के बारे में हम बात करेंगे अभी इस क्वेश्चन से। 38, नियो गुफा का पता लगाया गया था। नियो गुफा का पता कब लगाया गया था? राइट आंसर इज सी, 1866 ईस्वी में। पिंडाल गुफा की लंबाई क्या थी? पिंडाल गुफा थी, राइट आंसर इज बी, 400 गज लंबी। नोदुल सैलून नामक कक्ष किस गुफा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियो गुफा में है। नोदुल सैलून नामक कक्ष नियो गुफा में पाया जाता है। वह कौन सी गुफा है जो 3 भाइयों गुफा के नाम से विख्यात है? तो त्रायफेयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज ए, त्रायफेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओझा नामक चित्र किस गुफा की है? ओझा नामक चित्र जो थी वो त्रायफेयर्स की थी। राइट आंसर इज डी, त्रायफेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, किस निम्न गुफा की सबसे बड़ी विशेषता मिट्टी की मूर्तियां हैं? मिट्टी की मूर्तियां किस गुफा में? मांतेस्पान, तक द ओदोबर्थ, ले पोर्टल और लाम लोथरेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मांतेस्पान। ओके, एक सुंदर नारी की आकृति को लॉजल की वीनस कहा गया है, यह किस गुफा से संबंधित है? देन राइट आंसर इज डी, लॉजल। लॉजल का वीनस लॉजल नामक गुफा में स्थित है। डोरडोन नदी के दक्षिणी किनारे पर कौन सी गुफा स्थित है? डोरडोन नदी के किनारे पेयर नोन पेयर नामक गुफा स्थित है। पेयर नोन पेयर, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, पिंडाल गुफा में लाल रंग से विश्राम की मुद्रा में एक हाथी अंकित है, इसके पैर बनाए गए हैं। देन राइट आंसर इज 46
सी कुकुरमुत्ता के समान। ठीक है, पिंडाल गुफा में लाल रंग के विश्राम करने की मुद्रा में एक हाथी अंकित है। इसके पैर कुकुरमुत्ता के हिसाब से जैसे बनाए गए हैं। नर्तकी समूह किस प्रागैतिहासिक स्थल पर प्राप्त हुआ है? नर्तकी समूह जो था वो कोगुल नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कोगुल के नर्तकी समूह वाले चित्र में कौन सी बात सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक देवी के चारों ओर कुछ देवता नृत्य कर रहे हैं। एक नग्न पुरुष के चारों ओर जामा पहने हुए कुछ पुरुष नाच रहे हैं। एक देवता के चारों ओर कुछ देवियां नृत्य कर रही हैं। एक नग्न स्त्री के चारों ओर घाघरा पहने कुछ स्त्रियां नाच रही हैं। देन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक नग्न स्त्री के चारों ओर घाघरा पहने कुछ स्त्रियां नाच रही हैं। कोगुल के नर्तकी समूह का चित्र है। नर्तकी समूह नामक चित्र में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर इज ए, लाल व काला। लाल व काला रंगों का प्रयोग हुआ है। अलग अलग पशुओं को प्राय विशाल आकारों में चित्रित किया गया। यह विशेषता पाई गई है, कहाँ पर पाई गई है? सिंधु घाटी की सभ्यता में, मिस्र की कला में, पूर्वी स्पेन की कला में, यूनान की कला में। देन इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी स्पेन की कला में। राइट आंसर इज सी, पूर्वी स्पेन की कला में हमें विशाल आकारों में चित्रित किया गया पाया गया है पशुओं का कलाकृति। ठीक है, पूर्व स्पेन के पशु चित्र बहुत छोटे आकारों में बनाए गए, किंतु वे हैं कौन से हैं? यथार्थवादी, काल्पनिक, प्रतीकात्मक और प्रभाववादी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यथार्थवादी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लौजल गुफा किसके लिए विलक्षण है? लौजल गुफा नारी आकृतियों के लिए विलक्षण है। मीन्स वहाँ नारी आकृतियाँ बहुत ही यथार्थवादी रूप से बनाई गई थी। आज फ्रैंको कैंट्रावियन क्षेत्र के लगभग कितने कला केंद्रों का परिचय मिलता है? फ्रैंको कैंट्रावियन 120 कला केंद्रों का परिचय मिलता है। राइट आंसर इज सी, 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमानेल्ली, लोवांजो, एंडोरा तथा निसेमी ये गुफाएं, प्रमुख गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? देन राइट आंसर इज डी, इटली में पाई जाती हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इटली में। 30,000 से 26,000 में 30,000 से 26,000 ईस्वी पूर्व की एक नरसिंह की मूर्ति जो जर्मनी से प्राप्त हुई है, यह मूर्ति बनी है पत्थर से बनी है, हाथी दांत से बनी है, मिट्टी से बनी है, ताम्र। देन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाथी दांत से बनी है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इस नरसिंह मूर्ति की ऊंचाई है, नरसिंह मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 115/8। ओके, राइट आंसर इज बी, 115/8। विलेनडोर्फ की नारी आकृति नामक मूर्ति की ऊंचाई है, क्या है इसकी मूर्ति की ऊंचाई? राइट आंसर इज सी, 43/8 इंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 58, उपर्युक्त मूर्ति किस माध्यम से बनाई गई है? उपर्युक्त मूर्ति जो है वो मिट्टी के माध्यम से बनाई गई है। विलेनडोर्फ नारी की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? राइट आंसर इज बी, ऑस्ट्रिया से प्राप्त हुई है। एक्सरे शैली, पूर्ण सुख सिंह तथा पीछे देखता पशु या पद्धतियाँ किससे संबंधित हैं? देन राइट आंसर इज ए, आखेटक शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट 61, नवपाषाणकालीन भित्ति चित्र आखेट दृश्य कहाँ का है? देन राइट आंसर इज ए, स्पेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,000 to 9,000 ईस्वी का बारहसिंघा से बना भाला प्राप्त हुआ। 16,000 से 9,000 ईस्वी पूर्व का बारहसिंघा से बना भाला प्राप्त हुआ। राइट आंसर इज इटली से, जापान से, फ्रांस से, स्पेन से। देन राइट आंसर इज फ्रांस से प्राप्त हुआ था। सी है इसका राइट आंसर। स्टोन हेज के अवशेष प्राप्त होते हैं। स्टोन हेज के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? राइट आंसर इज ए, इंग्लैंड से। द्वितीय आखेटक शैली किसे कहा जाता है? द्वितीय आखेटक शैली पूर्वी स्पेन की कला को, फ्रांस की कला को, मिस्र की कला को, इटली की कला को। देन राइट आंसर इज ए, पूर्वी स्पेन की कला को द्वितीय आखेटक शैली कहा जाता है। पूर्वी स्पेन की कला आरंभ हुई थी। पूर्वी स्पेन की कला लगभग 6,000 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुई थी। राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रैंको कैंट्रावियन क्षेत्र की
की कला किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से, आधुनिक काल से, मध्यकालीन काल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। मैं प्रागैतिहासिक काल के ही बारे में पढ़ा रही हूँ। फ्रेंथो-कैंटेबियन जो था वो गुफा थी वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थी। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला निम्न में से किसका अर्थ है? पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, प्रागैतिहासिक। तो ऐतिहासिक से पूर्व की कला प्रागैतिहासिक कला कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। आदि मानव आकार व यथार्थ में स्पष्टतः भेद नहीं करता था। उसके लिए एक चित्र यथार्थ पशु से अधिक भयावह था क्योंकि वह कभी मरता नहीं था। आदि मानव के जीवन में इन चित्रों का कोई कलात्मक महत्व नहीं था, वरन इनका महत्व था उनकी नितांत आर्थिक आवश्यकता। उपयुक्त कथन किसका है? देन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज ए, पर्सी ब्राउन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक स्टुअर्ट पिगार्ट है। ये इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा था। साक्षरता ही प्रागैतिहासिक व इतिहास के मध्य विभाजक रेखा है, यह उक्ति किसने दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। राइट आंसर इज सी, डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 70 MCQs जो कि प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड थे। इसमें लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस इंडियन वेस्टर्न आर्ट्स इंडियन प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड हैं, परंतु इसके सारे क्वेश्चंस वेस्टर्न प्रागैतिहासिक काल से हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और मेरी वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। आपकी प्रिपरेशन NET JRF की मैं बहुत अच्छे से करा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।